उद्धव ठाकरे गुट में बगावत की लहर तेज हो गई है। 9 में से 6 सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं और किसी भी वक्त वो लोकसभा स्पीकर से मिलकर एकनाथ शिंदे की जो गुट है उसमें मर्जर की अपील लोकसभा स्पीकर से कर सकते हैं। हालांकि सुबह से 2 वक्त दिया गया था मिलने का, उस दौरान उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं वो सभी जाकर लोकसभा स्पीकर से मिलकर आए हैं और उनसे अपील की है कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी सांसद अलग गुट के लिए दावा पेश करता है तो पहले ओरिजिनल पार्टी को सुना जाए, यानी कि नियम कानून के तहत चलिए, क्योंकि सांसदों के मर्ज करने के साथ साथ ओरिजिनल पार्टी को भी दूसरी पार्टी में मर्ज करना होता है, नियम ये कहता है। जाहिर तौर पे लोकसभा स्पीकर ने उनकी बात सुनी है, लेकिन फिजिकली अभी तक उद्धव गुट के 6 सांसद जो बागी बताए जा रहे हैं अभी तक लोकसभा स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नियम यह है कि फिजिकली आपको चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को हैंडओवर करना होगा, ताकि उसमें कोई संशय न रहे कि आप किसी दबाव में आकर पाला बदल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नीट पेपर एग्जामिनेशन से पहले टेलीग्राम पर बैन लगाने के सरकार के फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा, ये तो ऐसा हो गया कि चोर पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर ताला लटका दो। राहुल गांधी ने कहा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? यह फुल प्रूफ भी नहीं है। यह देश का हर छात्र जानता है और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देख रेख में फल फूल रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी फुटेज, दान पेटियों में लगे बैंक कर्मचारी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें दान पात्रों की गिनती करने वाले कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी और बैंक कर्मी भी शामिल है। फिलहाल एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में ही लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जांच टीम को 7 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की कतार में खड़े एक युवक का आधार कार्ड चेक करके उसकी हिंदू संगठन के लोगों ने पिटाई कर दी। मुस्लिम युवक को पीटा गया और बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक अपने माथे पर त्रिपुंड तिलक और इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला पहने हुए था और पुणे से एक महिला मित्र के साथ आया था, जिसके बाद लोगों को शक हुआ कि ये मुस्लिम है और इसके बाद लाइन में लगे जो बाकी लोग हैं उन्होंने हिंदू संगठनों को बुलाया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानकारी में सामने आया है कि युवक जिस महिला मित्र के सामने आया था उसे दर्शन कराने थे महाकाल मंदिर के, इसलिए वो भी लाइन में लगा था। इसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। जो आधार कार्ड मिला है युवक के पास वो पुणे का है, सरफराज युवक का नाम है। पुलिस पहचान कर रही है और पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार युवक का मंदिर में भस्मारती कतार में पहुंचने का मकसद क्या था। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। गुजरात में मिलावटखोरों के खिलाफ राज्य सरकार का मेगा ऑपरेशन। फूड एंड ड्रग्स की राज्यव्यापी छापेमारी से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरिया के मार्गदर्शन में इस विशेष अभियान के तहत पूरे राज्य में 2,12,000 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5 करोड़ 89 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस कार्रवाई में 3 करोड़ 34 लाख का खाद्य तेल, 2 करोड़ 38 लाख रुपए का संदिग्ध घी और करीब 16 लाख रुपए का पनीर और डेयरी उत्पाद शामिल है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा समेत गुजरात के कई जिलों में सघन चेकिंग की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि नागरिकों के साथ स्वास्थ्य के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। स्वस्थ गुजरात, सुरक्षित गुजरात के संकल्प के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। खुद को और अपने पिता को बचा सकते हो तो बचा लो। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को जान से मारने की मिली धमकी।
दरअसल प्रतीक भूषण के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है। युवक कहता है तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मारने का इंतजाम हो चुका है, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। धमकी मिलने के बाद विधायक प्रतीक भूषण के प्रतिनिधि अजय सिंह ने गोंडा पुलिस को इसकी जानकारी दी। लिखित शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली में FIR दर्ज की गई। शुरुआती जाँच में सामने आया कि कॉल करने वाले युवक राजस्थान का है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गयी। प्रतीक भूषण गोंडा सदर से विधानसभा दूसरी बार विधायक हैं। उनके छोटे भाई करण भूषण सिंह केसरगंज से BJP सांसद हैं। पिता ब्रजभूषण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पास वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। विधायक बेटे प्रतीक को सुरक्षा में 4 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब पुलिस टीम अलवर पहुंची तो ये बताया कि जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो अलवर के संदीप शर्मा के नाम से सिम दर्ज है। इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो बताया जाता है परिजनों की तरफ से कि संदीप मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस इसकी भी जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। टर्मिनल 1 से एक संदिग्ध यात्री को CISF ने पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक उस यात्री के पास से लगभग 2 किलो सोना के साथ ही लगभग 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान सोना यात्री के कपड़ों में बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। नकदी उसके हैंडबैग में थी। पूछताछ के दौरान यात्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और पकड़े गए यात्री ने CISF कर्मियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। CISF की तरफ से न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक टर्मिनल 1 के प्री एक्विजिशन सिक्योरिटी चेक क्षेत्र में सुरक्षा जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को कोलकाता जाने वाली एक यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ। पूछताछ किए जाने पर यात्री बरामद संपत्ति के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए यात्री को बरामद सोने और नकदी के साथ आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगातार ऐसे कई संदिग्ध यात्री को CISF ने पकड़ा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात के वडोदरा जरोद रोड पर सुबह सुबह हुआ बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा। 6 की मौत, 31 बेहद गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक कोटंबी गांव के पास राजस्थान के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बालाजी ट्रैवल्स की एक लग्जरी बस ने सुबह सुबह आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस भीषण दुर्घटना में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक 9 साल का मासूम भी शामिल था, जबकि अन्य 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जरोद पुलिस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची। कटर मशीनों की मदद से बस के पतरे काटे और घायलों को बाहर निकाला गया। सभी 31 घायलों को इलाज के लिए वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हादसा ड्राइवर की झपकी आने से या ओवरटेक करने से हुआ। फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये वो सांसद हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए, लेकिन उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है और उन्हें बीजेपी या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पहले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के टूटने की रिपोर्ट आई और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद किया है। उनका सारा ठीकरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सर फोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज ने X पर एक पोस्ट करके लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे यह सब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए कर रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री का प्रलोभन ऐसे कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है जो बीजेपी विरोधी मजबूती एजेंडे पर चुनाव जीत कर आए थे और अब वे उसी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें जिस तरह के लालच मिल रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस नेता ने अमित शाह को लेकर कहा कि गृह मंत्री बहुत संकीर्ण और कुटिल अभियान चला रहे हैं जो तमाम तरह के संसाधनों से सुसज्जित है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मानसून में देरी की वजह से मुंबई में पानी का संकट गहराता जा रहा है। डैम में घटते जल स्तर को देखते हुए मनपा प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। मनपा प्रशासन नए निर्माण और स्विमिंग पूल के कनेक्शन आज से बंद कर देगा। इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग में भी 20% पानी कटौती का निर्णय लिया गया है। BMC की कोशिश है कि पेयजल को प्राथमिकता दी जाए। BMC प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पीने की पानी का दुरुपयोग करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। BMC के अनुसार अल नीनो प्रभाव की वजह से इस बार मॉनसून में देरी हुई है और इस वजह से मुंबई को पानी मुहैया कराने वाले डैमों में जल स्तर जो है वो चिंताजनक रूप से कम हुआ है। BMC की माने तो 16 जून
तक मुंबई को पानी मुहैया कराने वाले डैम में सिर्फ 10% पानी ही बचा है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।